हेलो स्टूडेंट। क्लास 7 में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है एरिया ऑफ सर्कल एंड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इससे रिलेटेड जो हमारा एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 11.3, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है ना। आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो इस कॉन्सेप्ट का इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। तो आज हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट में चलते हैं। तो अब पेरीमीटर और एरिया जनरली हमको क्या मिला है, लेंथ मिला है। और लेंथ का जो यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना, मिलीमीटर। ये जो है हमारे किसके यूनिट हैं, मिलीमीटर के। और भी यूनिट होते हैं, डेकामीटर, है ना, या डेसीमीटर। ये जितने भी यूनिट होते हैं ये हमारे किसके होते हैं, लेंथ के यूनिट होते हैं। अब अगर यही एरिया का यूनिट अगर होता, ये एरिया का यूनिट होता, तो एरिया के यूनिट में क्या होता, ये मीटर नहीं होता, क्योंकि एरिया में हमेशा लेंथ 2 बार मल्टीप्लाई होता है, यानी कि मीटर इंटू मीटर, और ये किसके बराबर हो जाता है, मीटर स्क्वायर के बराबर। इसी तरह सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर, ये जब भी आपको आएगा ना डेकामीटर स्क्वायर, तो आपको समझना चाहिए कि एरिया का यूनिट है। डेसीमीटर स्क्वायर, तो ये सारे जो यूनिट हैं किसके यूनिट हैं, एरिया के यूनिट है ना। तो आपने यूज भी किया इन सारी यूनिट का थ्रू आउट द कैलकुलेशन, है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एरिया और लेंथ के यूनिट में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग को क्या है, एक दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना जानना होगा। सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाएंगे, या सेंटीमीटर से किलोमीटर में कैसे कैसे जाएंगे, ये अपने अपने आपने जूनियर क्लासेज में पढ़ा है। अब हम लोग एरिया के में भी जाएंगे कि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में कैसे जाएंगे, या सेंटीमीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे जाएंगे। हम लोग अब एरिया में भी कन्वर्जन को देखेंगे। तो हम लोग इसको भी रिकॉल करेंगे, लेंथ का भी यू कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको अप्लाई करेंगे एरिया वाले में। ओके। तो अब जैसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा यूनिट बड़ा होता है, कौन सा यूनिट छोटा होता है। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ यूनिट को, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास जितने भी यूनिट है उसमें सबसे छोटा यूनिट यूनिट होता है मिलीमीटर, ठीक है। उससे जो छोटा यूनिट होता है वो सेंटीमीटर, उससे जो छोटा, सॉरी, मिलीमीटर सबसे छोटा है, उससे बड़ा यूनिट सेंटीमीटर है, उससे बड़ा यूनिट क्या होगा, डेसीमीटर, ठीक है। उससे भी बड़ा यूनिट क्या होगा, मीटर। उससे बड़ा यूनिट क्या होगा, डेकामीटर। और उससे भी बड़ा यूनिट क्या होगा, किलोमीटर। तो हमारे पास जो भी यूनिट है उसमें जो सबसे बड़ा यूनिट है वो क्या है, किलोमीटर। ओके। अब हमको क्या करना है कि एक से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बढ़ रहा है यूनिट, जो है सबसे बड़ा यूनिट किलोमीटर है, ठीक है। तो अब जब भी आप एक चीज ध्यान रखिए कि अगर कोई चीज छोटी है उसको आप बड़े में ले जाएंगे। कोई भी चीज छोटी यूनिट है, स्मॉल यूनिट से जब भी आप बिगर यूनिट में जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिगर यूनिट तब कम लगेगा। स्मॉल यूनिट से बिगर यूनिट में आप जाएंगे तो आपको कम लगेगा, क्योंकि छोटे यूनिट से आप बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो आपको कम लगेगा। तो हमेशा कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो हम किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, डिवाइड। और जब भी आप बिगर से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, यानी कि बड़ा है और आप छोटे यूनिट में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से हम समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा सा टाइल्स है, इसमें आप छोटा टाइल्स लगाएंगे तो आपको टाइल्स की संख्या अधिक लगेगी ना। आपको टाइल्स की संख्या क्या लगेगी, अधिक लगेगी। तो आप खुद देखिए कि एक बड़ा सा फ्लोर है, उसमें अगर आप टाइल्स लगाएंगे तो टाइल्स छोटा है, छोटा यूनिट है ना। टाइल्स जो है छोटा यूनिट है। तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स, तो आप बिगर से छोटे, स्मॉलर यूनिट में हो कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि एक फ्लोर से आप छोटे छोटे फ्लोर, छोटे छोटे टाइल्स में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, आपको नंबर ऑफ टाइल्स की संख्या होगी, क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमको जो यूनिट का कन्वर्जन है वो हमको याद रखना पड़ेगा। तो हमारा जो मिडिल में यूनिट है वो है मीटर, इसको हम मान लेते हैं। मीटर से छोटा क्या है, डेसीमीटर, डेसीमीटर। उससे छोटा क्या है, सेंटीमीटर। और सबसे छोटा क्या है, मिलीमीटर। और मीटर से बड़ा यूनिट क्या है, डेकामीटर। और उससे बड़ा यूनिट क्या है, किलोमीटर। तो मीटर को हम 1 लेके चलते हैं।
तो अब आप देखिए कि 1 मीटर, जब भी आप बड़े से छोटे में जाएंगे तो नंबर्स ऑफ यूनिट्स, छोटे यूनिट क्या होंगे, अधिक होंगे। तो डेसी का मतलब होता है 1/10, सेंटी का मतलब होता है 1/100, और मिलीमीटर का मतलब क्या होता है 1/1000। ठीक है, और डेकामीटर का मतलब क्या होता है 10, किलोमीटर का मतलब क्या होता है 100, किलो का मतलब होता है 100। तो 1 मीटर में इसकी अधिक यूनिट चाहिए, तो इस केस में ये डिवाइड नहीं होगा, इस केस में ये क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और 1 मीटर में कितने 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। ओके, ओके। सो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर, है ना। सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो देखिए आपका ये सारा मीटर जो था बड़ा यूनिट था, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर जो था छोटा यूनिट था, तो इसकी संख्या अधिक चाहिए। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। ठीक है, लेकिन अब यही काम अगर आप ऐसे करते, मीटर से आप डेसीमीटर, किलोमीटर में जाते, तो आपको कम चाहिए, तो कम के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड। कम के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो 1 मीटर में कितना डेकामीटर, 1/10 डेकामीटर, है ना। और 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो देखिए 1 मीटर में कितना किलोमीटर हो जाएगा, 1 मीटर में 1000 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। 1 मीटर में कितना किलोमीटर हो जाएगा आपका, 1000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये मेरे, सॉरी, 1/1000 डिवाइड करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो फिक्स रहेगा। ठीक है, सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि आपको, अब ये अगर आप सिर्फ इतना भी याद रखेंगे ना, तो आप एक से दूसरे यूनिट में जा सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो, मान लीजिए कि सेंटीमीटर से 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अब मान लीजिए आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, यानी 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, ये आपसे पूछा गया। तो आप कैसे पता करेंगे, देखिए सिंपल है। आप इसमें क्या कीजिएगा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1 मीटर इज इक्वल टू 100 × 1 सेंटीमीटर। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। दोनों साइड अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा ना, 1 सेंटीमीटर में जो है 1/100 मीटर होता है ना। तो सिर्फ आप मीटर वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए। अब आपको जिसमें भी जाना हो आप इजिली जा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कि मीटर, एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। आपसे पूछा गया 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, ये आपसे पूछा गया। तो आप कैसे पता करेंगे, आप यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन हम सिंपल जो हमने अभी पढ़ा उसका यूज करते हैं। तो आप पहले, हमको पता है मीटर और हमको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 1000 मिलीमीटर होता है। तो ये दोनों 1 मीटर के बराबर है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, है ना। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड 100 से डिवाइड कर सकते हैं। दोनों साइड 100 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 100 कैंसिल, यहाँ 2 0 कैंसिल, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 10 मिलीमीटर हो जाएगा। तो जो हम एक ही कन्वर्जन में है, 1 मीटर में सारे यूनिट को हमने कन्वर्ट कर रखा है, उसके बाद हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में इजिली जा सकते हैं। ठीक है, अब एरिया पे आते हैं। तो ये आप ऑलरेडी अपने जूनियर क्लासेज में पढ़े हैं, मैंने सिर्फ समराइज कर दिया आपने जो भी पढ़ा है। ठीक है, अब जो है मैं एरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आपको बता रहा हूं, एरिया से रिलेटेड।
ठीक है, सो एरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है हमारा वो देखिए आप। अब जैसे 1 मीटर में आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर होता है, तो आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये एरिया में हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, मैंने मीटर का मतलब क्या बताया, मीटर इंटू मीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो यहाँ भी 100 सेंटीमीटर को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो जो कन्वर्जन आएगा वो मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल ना, समझ में आया आपको। जो हमारा यूनिट है उसी को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको जो कन्वर्जन है वो किस में निकल जाएगा, एरिया में निकल जाएगा, है ना। जैसे 1 मीटर स्क्वायर में कितना मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना मिलीमीटर स्क्वायर ये आप इजिली बता सकते हैं। 1 मीटर स्क्वायर यानी कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 मीटर स्क्वायर में इतना मिलीमीटर स्क्वायर। सिंपल है ना। मीटर स्क्वायर का मतलब है कि आपको लेंथ वाला यूनिट 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब हम कुछ नया यूनिट भी पढ़ेंगे एरिया में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास इंपॉर्टेंट यूनिट है हेक्टेयर। हेक्टेयर जो है वो मीटर स्क्वायर से बड़ा यूनिट है। 1 हेक्टेयर में जो है आपका 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगा हेक्टेयर। सो 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर। ठीक, तो ये सारे यूनिट कन्वर्जन देखिए आपके बुक में बताए हुए हैं। देखिए, अब जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर से आपको मान लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाना है, तो अभी हमने देखा था कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें सिंपल है। अब जैसे मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाते हैं, तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। 1 मीटर किसके बराबर, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10,000 सिंपल। अब इसी तरह आप 1 किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, सो जो एरिया का कन्वर्जन है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, आप मेरे ख्याल से अब सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे ये ट्राइदिस जो है वो आप कंप्लीट कीजिएगा, है ना। ये ट्राइदिस इजिली सॉल्व कर सकते हैं आप, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, है ना। चलिए मैं एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर स्क्वायर में। यानी कि कितना मिलीमीटर स्क्वायर होगा ये आपसे पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप, इस इजी है सॉल्यूशन इसका। आप क्या कीजिए कि पहले पता कर लीजिए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मिलीमीटर स्क्वायर होता है, और पहले देख लीजिए कौन बड़ा यूनिट है। ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है। तो आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, यानी कि आपको डिवाइड करना होगा, है ना। तो आप क्या कीजिए कि 1 सेंटीमीटर में अभी हमने देखा ना, अभी हमने सॉल्व किया था कि कितना मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है ये हमने देखा था। कैसे देखा था, 1 मीटर में जो होता है वो 10,000 मिलीमीटर होता है, और 1 मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर होता है ना। ये हमने देखा था। इसको मैं अलग से कर देता हूँ फिर से। आपसे पूछा गया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो कितने मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो पहले तो मैंने क्या बोला, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना, आप रिकॉल कीजिए। एक एक मीटर में एक मीटर में मीटर में जो है आपका 100,000 मिलीमीटर होता है ना। और 1 मीटर में जो है आपका 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब दोनों बराबर है, यहाँ भी मीटर है यहाँ भी मीटर है, तो हम बोल सकते हैं ना कि 100 सेंटीमीटर में जो है वो 1000 सेंटीमीटर होता है। अब दोनों साइड हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा ना 1 सेंटीमीटर में जो है वो 10 मिलीमीटर होता है। हम बोल सकते हैं ना 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 10 मिलीमीटर। अब आपसे पता पूछा गया कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मिलीमीटर होगा। तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मिलीमीटर स्क्वायर? 100 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या कीजिए कि ये देखिए, आपको पता चल गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मिलीमीटर स्क्वायर होता है। तो हम इसको 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 50 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर है? 100 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के जगह पे 100 मिलीमीटर स्क्वायर पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया? 5000 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। एक आप यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड कैसे यूज करेंगे? पहले तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाना है, तो आपने पहले सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर के बीच का जो रिलेशन है वो आपने पता कर लिया, ये है ना। अब आपको किसका पता करना है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है, इसको आपको पता करना है। तो आपको पता है कि हम यूनिटरी मेथड यहाँ कैसे यूज करेंगे। आपको मिलीमीटर स्क्वायर पता करना है, तो जो पता करना होता है वो हमेशा आखिरी में होता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना अधिक होगा? अधिक के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। सो 100 × 50 मिलीमीटर स्क्वायर, सो 5000 मिलीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो जो यूनिट कन्वर्जन वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट कन्वर्जन वाला पार्ट आप नहीं करेंगे तो फिर आगे दिक्कत होगी। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं जहां पे यूनिट कन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। अ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड। गार्डन के बाहर बनाना है एंड अराउंड इट, और उसके चारों ओर बनाना है, और पाथ का विड्थ कितना होगा? 5 मीटर। सो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर। और गार्डन का एरिया ही पता करना है, लेकिन हेक्टेयर में पता करना है। और ये सारा चीज किस में दिया हुआ है? आपका मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, 90 मीटर एंड 75 मीटर। सो एक गार्डन है, मान लेते हैं ये हमारा गार्डन है। ये हमारा गार्डन है, इसके चारों ओर हम एक पाथ बना रहे हैं, और पाथ का जो विड्थ है वो फिक्स्ड है, ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। पाथ का जो विड्थ है वो 5 मीटर है। ठीक है, जो पाथ का विड्थ है वो मेरा कितना है? 5 मीटर। जो मेरा पाथ है ना, पाथ का जो विड्थ है वो 5 मीटर है। ये दिख नहीं रहा है, बट ऑब्वियसली आप ये भी इधर से भी 5 मीटर है, इधर से भी 5 मीटर है, इधर से भी 5 मीटर है, और इधर से भी 5 मीटर है। ठीक है, जो पाथ का विड्थ है वो मेरा क्या है? 5 मीटर। और इसका लेंथ दे रखा है 90 सेंटीमीटर, और इसका सॉरी, गार्डन तो अंदर में है ना, गार्डन तो आपका अंदर में है। सो इसका लेंथ दे रखा है 90 सेंटीमीटर, इसका ब्रेड्थ दे रखा है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका लेंथ दे रखा है 90 सेंटीमीटर, इसका ब्रेड्थ दे रखा है 75 सेंटीमीटर। अब आप ये देखिए कि हमको तो इस पाथ का एरिया निकालना है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ। इस पाथ का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया? ये देखिए, ये दो रेक्टेंगल के बीच में है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं मान लीजिए कि इसको ऐसे कर रहा हूँ। बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? ये पूरा एरिया किसका होगा? बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया होगा। ये जो पूरा एरिया है, मैंने व्हाइट से जिसको मार्क किया, ये किसका एरिया निकलेगा? ये बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा। छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया होगा ये जो येलो से मैंने मार्क किया, ये छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया होगा। अब आप देखिए कि बड़े वाले रेक्टेंगल में से बड़े वाले रेक्टेंगल में से अगर छोटे वाले रेक्टेंगल को आप माइनस कर देंगे, यानी कि
येलो वाला मार्क को हटा देंगे तो जो सिर्फ व्हाइट वाला मार्क है उसका एरिया बचेगा। तो व्हाइट वाला मार्क का एरिया किसका एरिया है? पाथ का एरिया है। तो सिंपल पता चल रहा है ना कि अगर हम बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमको पाथ का एरिया मिल जाएगा। दिस विल बी द कॉन्सेप्ट। तो ये मेरा हो गया 90 सेंटीमीटर, ये मेरा हो गया 75 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर नॉट सेंटीमीटर, है ना। ये मेरा किस में है? मीटर में है। और ये भी मेरा मीटर में है। और इसका जो विड्थ है पाथ का वो दे रखा है आपको 5 मीटर चारों ओर से। ठीक है, विड्थ जो है वो पाथ का ये दे रखा है 5 मीटर। तो अब आप देखिए कि बड़े वाले रेक्टेंगल, छोटा वाला रेक्टेंगल का तो एरिया मिल जाएगा ए बी सी डी पी क्यू आर एस, है ना। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी तो हमको मिल गया, छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा 90 इंटू 75। ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना आएगा 9 5 जा 45, कैरी 4 9 7 जा 63 एंड 4 67, इतना मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमको उसका लेंथ चाहिए। तो लेंथ कैसे होगा वो आप देखिए कि अब आप देखिए कि ये वाला जो पाथ मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, है ना, जस्ट फॉर कि मैं आपको कंस्ट्रक्शन दिखा सकूं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब आप देखिए कि ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, ये मेरा सी और ये डी, है ना। अब आप देखिए कि मेरा जो ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ है 5, इधर भी ये वाला लेंथ है 5 और ये टोटल 75। तो इधर भी 5 आ गया और इधर भी 5 आ गया, तो टोटल ये मिलके कितना हो जाएगा। सो पीएस का जो लेंथ है, पीएस का जो लेंथ होगा वो हम बोल सकते हैं 75 प्लस 5 प्लस 5 होगा। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 85 मीटर के बराबर हो जाएगा। इसी तरह हम इधर से भी मार्क करके बना सकते हैं। ये वाला लेंथ इधर भी 5 हो गया और इधर भी 5 हो गया। अब आप देखिए टोटल 90 था यहाँ से यहाँ, दोनों तरफ से 5 5 बढ़ गया। तो एसआर का लेंथ कितना होगा? एसआर का लेंथ होगा 90 प्लस 10, 5 प्लस 5 तो 100। सो हमको बड़ा वाला रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ मिल गया ना। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस कितना होगा 100 इंटू 85। सो इट विल बी 85 100 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पाथ क्या होगा? बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो किसका एरिया बचेगा? पाथ का एरिया बचेगा ना। ये हमने अभी ऑब्जर्व भी किया था। तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू 8500 माइनस 6750। सो 0 5 14 में से 7 गया 7, है ना। और ये आपका बच गया 1, इतना मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है। तो हमारा यूनिट कन्वर्जन आपको याद होगा, एक हेक्टेयर में जो है वो क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। अब हमको इसको, ये मेरा बड़ा यूनिट है और ये छोटा यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो हमको छोटे से बड़े में जाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं डिवाइड। तो एक हेक्टेयर में, या यूनिटरी मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, हमको हेक्टेयर निकालना है तो हेक्टेयर को पीछे रखेंगे। सो 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। आप यूनिटरी मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक मीटर स्क्वायर में कितना हेक्टेयर होगा? 1/10,000 हेक्टेयर होगा, है ना। सो 1750 मीटर स्क्वायर में कितना हेक्टेयर होगा? 1/10,000 इंटू 1750 हेक्टेयर। तो ये कन्वर्ट हो गया ना, इतना मीटर हेक्टेयर में कन्वर्ट हो गया। सो ये आप डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में ये कितना चला जाएगा? ये डेसिमल में चला जाएगा, है ना। एक जीरो कैंसिल हो गया। सो यहाँ 3 जीरो है और 3 डिजिट भी है, तो 0.175 हेक्टेयर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। 2 भी वैसा ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मीटर वाइड पाथ रन आउटसाइड अ रेक्टेंगुलर पार्क 125 मीटर एंड, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ा पाथ जा रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड सेम क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं।
थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड सच दैट देयर इज अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। एक कार्डबोर्ड पे पिक्चर पेंट किया गया है और इसका मार्जिन जो है मार्जिन 1.5 सेंटीमीटर का है चारों ओर से। सो फाइंड द एरिया ऑफ मार्जिन। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया, पाथ वाला ही क्वेश्चन हो गया। थ्री भी सेम क्वेश्चन है। Okay, so question number three also simple one. You can solve it easily. Question number three. Now come to question number four. Question number four पे आते हैं. A veranda of width 225 meter is to be constructed all alongside a room which is 5.5 meter long and 4.4 meter wide. ये भी सेम क्वेश्चन है। एक रूम के चारों ओर हम क्या बना रहे हैं? एक वरांडा बना रहे हैं। ये मेरा रूम है, इसके चारों ओर हम एक वरांडा बना रहे हैं, है ना? वारांडा है ये मेरा, और इसका विड्थ दे रखा है 2.25 मीटर सेंटीमीटर, है ना? तो आपसे पूछा गया है कि एरिया क्या होगा वारांडा का, और इसको सीमेंटिंग करने में कितना खर्च आएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च दे रखा है, तो जितना मीटर स्क्वायर होगा उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो खर्च निकल जाएगा। तो ये भी मेरा सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अ पाथ 1 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट ऑल अलोंग द बॉर्डर ऑफ एंड इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन ऑफ 30 मीटर ऑफ साइड 30 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ 40 मीटर स्क्वायर। ओके, सो एक पाथ है 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन। ओके, ये मेरा गार्डन है, इसके अंदर में हमको पाथ बनाना पड़ रहा था। हर बार जो पाथ बन रहा था या बॉर्डर था वो बाहर था, इस बार जो है बॉर्डर अंदर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्क्वायर गार्डन है तो सभी जगह से 1 मीटर का लेंथ है, सॉरी 30 सेंटीमीटर का लेंथ है ना, 30 सेंटीमीटर 30 मीटर है चारों ओर से, है ना? और जो विड्थ छोड़ा गया है ये विड्थ कितना है? 1 मीटर का है। तो अब आप देखिए इसमें माइनस करना पड़ेगा ना, इधर से 1 और इधर से 1 माइनस करेंगे, है ना? मैं डिफरेंट कलर से कर दे रहा हूँ। इधर से भी 1 माइनस करेंगे, इधर से भी 1 माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 28। इधर से भी 1 माइनस करेंगे, इधर से भी 1 माइनस करेंगे, तो ये भी 28। यानी कि जो अंदर में एक और स्क्वायर बनेगा, इसका एरिया कितना होगा? 28। 28 इंटू 28, तो पाथ का एरिया निकल जाएगा ना। और फिर हमको रिमेनिंग पोर्शन में द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ, हमको इधर ग्रास लगाना है, तो इसका एरिया तो इजी है निकालना ना। और किस रेट से निकालना है, किस रेट पे है ग्रास लगाने का खर्च क्या है वो भी दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट यू सॉल्व टिल क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद हम लोग उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है?